एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो शरीफ बाबू। औप सिंदूर तो सिर्फ झांकी है, मेहंदी हल्दी और तुम्हारी धरती से पूर्ण विदाई बाकी है। ये कायर देश, ये टोटली कावर्ड आर्मी। एक आर्मी का काम होता है अपने देश को विजय दिलवाना। एक आर्मी का काम होता है कि कुरुक्षेत्र में बैटलफील्ड में आके लड़ना। एक आर्मी का काम नहीं होता है पीछे से वॉर करना, चक्कू मारना। ये कायर आदमी करती है। और जियाउल हक ने तो खुद कहा था कि हम भारतीय सेना से नहीं लड़ सकते। मुशर्रफ ने कहा था हम भारतीय सेना से नहीं लड़ सकते। इसीलिए आतंकवाद इनका स्टेट का टेरर पॉलिसी है, टेरर स्टेट पॉलिसी है। उसी के तहत हिंदुस्तान को परेशान करते रहे हैं। मैं एक और तुलना करना चाहता हूँ, ये 2 मिनट का टाइम देना, बहुत इंटरेस्टिंग बात करने जा रहा हूँ। मैं पाकिस्तान को एक मच्छर की तरह कंपेयर करता हूँ। मच्छर का कैरेक्टर होता है खून चूसना। आप मच्छर को नेगोशिएटिंग टेबल पे मंगाओ और बोलो कि देखो यार मच्छर, तो हमको बाइट मत करो, उसके चरित्र में कोई फर्क नहीं आएगा, एकदम नहीं। आप रिपेलेंट लगाओगे, थोड़ी देर भाग जाएगा, फिर दूसरा मच्छर आके काटेगा। मच्छर की मौत ही इस समस्या का समाधान है। अब पाकिस्तान के परिप्रेक्ष्य में आता हूँ मैं। पाकिस्तान जब तक जिंदा रहेगा तब तक ये समस्या रहेगी, क्योंकि माइंड में जो कचरा भरा हुआ है ना धर्म के नाम पे, वो कचरा हट नहीं सकता। क्योंकि एक सिविलियन को इसी सब 7 सेंटर में एक सिविलियन को आतंकी बनाया जाता है, जिसमें मुजफ्फराबाद और कोटली प्रेडोमिनेंट है। वहाँ पाकिस्तान के इंस्ट्रक्टर्स होते हैं, ISI के इंस्ट्रक्टर्स होते हैं। 7 फेजेस में उनको ट्रेनिंग दी जाती है। पहला ओरिएंटेशन, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप, और लास्ट में है वेपन ट्रेनिंग। तो अब तो सवाल है कि बहुत इंटेलिजेंटली हम लोग ने ऑपरेशन किया है। ये फेज़ 1 मिलिट्री एक्शन का ये था। और सबसे बड़ी बात कहना तो ये स्टैंड ऑफ मोड में हमने किया है। पहले हमारे पास स्टैंड ऑफ मोड की कैपेबिलिटी नहीं थी। स्टैंड ऑफ मोड का मतलब विदाउट क्रॉसिंग IB, हमारे मिसाइल सिस्टम का इतना रेंज है। बिल्कुल सिन्हा सर, मैं व्योमिका सिंह ने जो जानकारी दी है, एक बार हम व्योमिका सिंह ने जो जानकारी दी है वो भी सुनवाइए जरा दर्शकों को, कैसे हमने टारगेट किया, सुनवाइए जरा। Each technology weapons with careful selection of warheads was ensured so that there will be no collateral damage. The point of impact in each of the target was a specific building or a group of buildings. All the targets were neutralized with clinical efficiency, and the results reiterate the professionalism of the Indian Armed Forces in the planning and execution of their operations. No military establishments were targeted. India has demonstrated considerable restraint in its response. However, it must be said that the Indian Armed Forces are fully prepared to respond to Pakistani misadventures, if any, that will escalate this situation. व्योमिका सिंह को आप सुन रहे थे, जो बता रही थी कि ये जो ऑपरेशन हुआ ये देख समझ के हुआ है कि ये आतंकी ठिकाने ही हैं, किसी मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट को हमने टारगेट नहीं किया, ये वो क्लियर कर रही थी। और बाकायदा विजुअल्स हम दिखा रहे हैं। दुबे सर, आपके पास मैं आ रही हूँ। ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं पूरी दुनिया को भी, और उन लोगों को भी जो प्रश्न उठा रहे हैं, जो पाकिस्तान में बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि हमारे सिविलियंस को अटैक कर दिया गया। जरा वो देख लें, ये वही एस्टैब्लिशमेंट है जिसका इस्तेमाल लगातार सिर्फ आतंकी गतिविधियों के लिए किया गया। इन्हें यहीं पर सिखाया जा रहा है, यहीं पर फैक्ट्री खोली गई थी, फैक्ट्री खत्म कर दी हमने। चलिए, बड़ी इंटरेस्टिंग बात इसमें ये निकल के आई, अब तो ऑफिशियली आ गई कि जो 9 टेररिस्ट टारगेट चुने गए थे, 9 में 4 डीप इनसाइड पाकिस्तान है। यानी उसका POK के ज्योग्राफिकल लैंडमार्क से कोई लेना देना नहीं है। और सियालकोट मुरीद के बहावलपुर की तो बहुत पहले से तलाश थी, इसके लिए बहुत पहले से भारतीय सेना या सिक्योरिटी एजेंसी जिसमें बहुत पहले से नजर लगा के बैठी हुई थी। तो 4 टारगेट तो हो गए बिल्कुल पंजाब के अंदर, जिसमें सियालकोट तो बिल्कुल राइट। और ये दर्शक समझ ले कि पंजाब, जरा बताइए, पंजाब बिल्कुल बीच का हिस्सा है। पंजाब की जहां तक बात है तो पूरा पाकिस्तान ही पंजाब है। बिल्कुल, पंजाब मतलब पाकिस्तान, विदाउट पंजाब देयर इज नो पाकिस्तान।